प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों से साझा करवाते हैं। पहला वचन, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन, बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन, शून्य में प्रवेश करो। शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन, आदमी पशुवत है। जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। पांचवा वचन, मरना सीखो। यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन, गायत्री मंत्र। एक बार पार्वती मां ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, यही असली खुशी है। आठवां वचन, प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन, योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका स्वपदन शक्ति। अर्थ, यह वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां वचन, अपनी तरफ देखो। अर्थ, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। 11वां वचन, माया को समझो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में अच्छे नागरिक के रूप में योग्य बनने के लिए अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। 12वां वचन, अपनी जागरूकता का विस्तार करो। वचनों का अर्थ है कि आत्मा ही चित्त है और कला जैसे तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह के आवरण को पार करने पर ही सिद्धि प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में भी द्वितीय कर्म की अनुभूति होती है।